था इसमें, इसका इसी वाक्यों का वो लेके कभी इधर से भी गलती हो जाती है। धन आदि की अगर इच्छा प्रबल हो जाए तो सामने वाले को क्या पता कि हम कौन सा अनुष्ठान करा रहे हैं, और अनुष्ठान के लिए उसको प्रेरित कर दिया और फिर धन भी ले लिया और इधर करें उधर करें। हाँ, तो उसको तो लाभ मिलेगा जजमान को, और पंडित की दुर्गति होगी। ये भी बात समझो। जजमान ने जो आपने कहा वो दे दिया, अर्थ दे दिया, आपको सामग्री दे दी, सारी व्यवस्था कर दी, पूरी श्रद्धा, तो भगवत विधान से आपके पुण्यों से उसका लाभ तो बनेगा, लेकिन आपकी हानि हो जाएगी। अगर आप अनुष्ठान में गड़बड़ी करते हैं तो आपकी हानि हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, और उसको लाभ हो जाएगा। उसके लाभ नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके सुकृत जितने जमा हैं उससे उसका काम जाए। उसने तो पेमेंट दे दिया, उसने तो श्रद्धा प्रकट की, उसने भाव किया आपको। इसीलिए ब्राह्मण का तो कर्म ही है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, सत्कर्म तो है ही। लेकिन अपने कर्म में चूक कर दे तो अति मंदा। अनुष्ठान के लिए हमने पूरा संकल्प ले लिया और पूरा संकल्प ना किया, क्योंकि पुरोहित जो है वो ही पूरा अनुष्ठान का विषय जानता, जजमान तो जानता नहीं। अब तुम जो चाहो, जैसा 4 पन्ना पलट दो, 8 पलट दो, वो थोड़ी जानता है, वो तो हाथ जोड़े बैठा है। अब आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, वो जिस भाव से कर रहा था उसका फल उसके पास पहुंच जाएगा। तो पंडित जी के सुकृतों से जाएगा। हाँ, पंडित जी के सुकृत उस जजमान के कार्य की पूर्ति करेंगे, पंडित जी का पतन हो जाएगा। ये तो घाटा है महाराज। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो दोनों को बहुत होश में रहना चाहिए। हमने प्रत्यक्ष देखी हुई बात कह रहे हैं। एक पंडित थे कानपुर में, वो आए और 10-12 ब्राह्मण और साथ लिए, तो मृत्युंजय का अनुष्ठान था, और जब वो लौट करके आए तो बहुत सोना रुपया बहुत चीजें मिली, और 2-4 दिन में ही बीमारी शुरू हुई उनकी, और ऐसी बीमारी हुई कि शौच के साथ खून, उनकी हालत खराब हो गई। लद कर फिर आश्रम में आए, गुरु आश्रम में। तब पूछा कि क्या हो गया, तो बोले जिस दिन से अनुष्ठान करके आए उस दिन हमका त्रुटि कर दी। मृत्युंजय जप का उसने सब कुछ आपको दिया भेंट, लेकिन आपने जप में त्रुटि कर दी। तो बोले 10 लोग हमारे साथ थे, उनमें से किसने त्रुटि की? हम कहा वो तो आपको केवल जानता है, मुखिया आप थे, आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर आपके 10 लोगों ने त्रुटि की तो आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, तो फिर बोले अब क्या करें? तो हम कहा अब तुम अनुष्ठान करो अपने बचने के लिए। अब मृत्युंजय का अनुष्ठान तुम खुद करो अपने लिए, वो काट देगा। फिर उस बात उस पर बहुत सूक्ष्म है, कोई खिलवाड़ ले। हाँ, तभी तो पंडितों के चरण छुए जाते हैं कि वो जान की बाजी लगा करके मंत्रों के द्वारा दूसरे के पापों का नाश करके उनका मंगल करते हैं। तभी तो उनका चरण पूजा जाता है, तभी उनको प्रणाम किया जाता है। ये कोई खेल साधारण थोड़ी है। निश्चित दुर्गति हो जाएगी अगर अनुष्ठान पूरा नहीं किया। अगर बहुत सी बार बीमार हो जाते हैं ब्राह्मण से। हाँ, क्योंकि उसका प्रभाव आ जाएगा उसे। बिल्कुल उसी अनुष्ठान में हो जाते हैं। उसी अनुष्ठान में, क्योंकि उस तत्काल उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव तत्काल पड़ता है जी। और एक बात और है, यदि गायत्री जप करने वाला नहीं और पांडित्य कर्म करता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप पहचान लेना, अगर वो गायत्री अनुष्ठान नहीं करता है, स्वयं के लिए जप नहीं करता है और प्रतिग्रह लेता है और अनुष्ठानों में त्रुटि हो ही जाती है, ए पंडित जी तुम जल्दी विवाह करवाओ, अब उसको तो पता नहीं ना जजमान को, और आपने तो फिर वो बुद्धि धीरे धीरे पतित होती चली जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। मतलब ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि हम आपको कैसे बतावें, बहुत बुरी तरह से। मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट होने का मतलब है धर्म भ्रष्ट हो जाना, बिल्कुल धर्म से पतित बुद्धि।